नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और हम पढ़ रहे हैं एमआरएस टीजीटी। अभी हमने पिछला लेक्चर पढ़ा कैलकुलस, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है वो हमारी 10th लेवल तक की कह सकते हैं ना। यूक्लिडियन के जो एक्सियम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम 9th और 10th क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं। लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये वाला पूरा ज्योमेट्रिकल पार्ट है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, आ जाओ भाई, देखें। अरे यार, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड्स बुक एलिमेंट्स बिल्ट 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 ऑल ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ स्ट्रिक्ट लॉजिकल सिस्टम। देखो, ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले यूक्लिड आए, तो यूक्लिडियन उन्होंने अपना एक प्लेन दिया, अपनी ज्योमेट्री दी। उसके बाद उसमें जो उनका फिफ्थ पोस्टुलेट था, उससे हमारी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री स्टार्ट हुई, या नॉन यूक्लिडियन प्लेन्स, जो कि एलिप्टिक हैं, हाइपरबोलिक हैं, ये सारे प्लेन्स हमारे पास आए। ठीक है, तो अनडिफाइंड टर्म्स से एक्सियम्स बनते हैं, पोस्टुलेट्स बनते हैं, और उनकी यूज करके हम क्या बना देते हैं, थ्योरम्स बना देते हैं। ठीक है, थ्योरम्स बना देते हैं। अब पॉइंट क्या कहलाता है, मैंने बताया था पॉइंट की जो एक हमारी रियल डेफिनेशन होती है वो कहलाता है डायमेंशनलेस, है ना। अ लोकेशन विथ नो साइज, कोई साइज नहीं हो, बस लोकेशन हो, हैज पोजीशन ओनली, नोटेशन पी, पॉइंट को हम पी से लिखते हैं, कोई वो नहीं है ना। आइडियल पॉइंट बनाना इम्पॉसिबल सा काम लगता है। इसी तरीके से लाइन है, लाइन को इतना बोले कोई थिकनेस नहीं होनी चाहिए, और दोनों डायरेक्शन में हम इनफाइनाइटली स्ट्रेच कर सकते हैं, ये कहलाती है लाइन की डेफिनेशन, है ना। लेकिन हम बनाते हैं तो थिकनेस कुछ ना कुछ तो आई गई। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, जब बचपन में पढ़ाते हैं ना तो कहते हैं कागज को बीच से मोड़ दो। कागज को जो बीच से मोड़ने पर जो हमको दिखता है वो लाइन है, क्योंकि उसकी हम थिकनेस नाप नहीं सकते, इतना पतला होता है वो। ठीक है, प्लेन क्या होती है, अ फ्लैट सरफेस एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन, इनफाइनाइट लेंथ एंड विथ। तो उसको कहते हैं प्लेन। जैसे कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन, ये पूरी दीवार है ना, इसको हम किधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हमारा 2D का प्लेन हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये 0 डायमेंशनल होती है, ये 1 डायमेंशनल होता है, ये 2 डायमेंशनल होती है, जहां मैं खड़ा हूं वो 3 डायमेंशनल है। अब आती बात एक्सियम्स और, हाँ, एक्सियम्स और पोस्टुलेट की। अच्छा, एक्सियम्स पढ़ा दिए क्या, नहीं पढ़ा अभी? हाँ। अच्छा, ये टॉपिक था अलग से नोटेड था उसमें कि पोस्टुलेट और एक्सियम में फ़र्क बताओ। यूज्ड अक्रॉस ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सियम का यूज़ हम क्या करते हैं, सारी ब्रांचेज में मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। पोस्टुलेट, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल, बोथ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। दोनों जो है, देखो, एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों को बिना हम प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं। द डिफरेंस इज स्कोप। अब क्या होता है एग्जाम्पल, थिंग्स इक्वल टू, द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये इसका एग्जियम था कि भैया अगर ए इक्वल है बी के, और सी भी इक्वल है बी के, ए और सी दोनों एक ही चीज के इक्वल हैं, तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। ये पहला एग्जियम था इनका। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। सीधी बात है, एक बड़ा हिस्सा है, पूरा होल है, तो वो हमेशा एक इसके पार्ट लूंगा ना मैं, तो इस पार्ट से तो हमेशा बड़ा ही होगा। ये कुछ वेल नोन चीज़ें हैं, हमको अब पता है, तो इसलिए हम कहते हैं वेल नोन है, बड़ी इजी सी बात बता रहे हो भैया। लेकिन एक्चुअली में ये उस टाइम पे निकालना, इस तरीके से लिखना बड़ी बात कहलाती थी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, रिजल्ट आर इक्वल। मतलब जैसे हम करते हैं कि हमारे पास ए है और इधर लिखा है बी, पहले से ये चीज़ें इक्वल हैं, इनमें दोनों में मैं इक्वल चीज़ें ऐड कर दूं, मतलब इधर भी सी ऐड कर दूं और इधर भी सी ऐड कर दूं, तो क्या होगा, ये इक्वल होगा। इसी से हम आज नॉर्मल जो ट्रांसफर करते हैं ना, इधर से उधर ले जाओ, सब करो, तो वो सारी चीज़ें इसी के मदद से हो पाती हैं। पॉस्टुलेट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ओनली। पॉस्टुलेट क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक ओनली होते हैं पॉस्टुलेट्स। ज्योमेट्री में क्या क्या उन्होंने, देखो देखो, पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है, अ लाइन ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स। पॉस्टुलेट केवल ज्योमेट्री के लिए होते हैं, एक्सियम जनरल ट्रुथ होता है जो पूरी मैथ्स में फॉलो होता है। ठीक है, अ लाइन ज्वाइंस एनी टू पॉइंट्स, मतलब किन्हीं भी दो पॉइंट्स हम लाइंस को बना सकते हैं, है ना। फिर है दूसरा पॉस्टुलेट, अ लाइन कैन बी एक्साइड एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। मतलब एक लाइन हमको दी हुई है, उसको हम दोनों तरफ इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ा दूं या उसको और बढ़ा दूं, इधर जा ही नहीं रहा, और इसको इधर भी बढ़ा दूं, तो ये लाइन का सेकंड पॉस्टुलेट है ना, यूक्लिड का। थर्ड क्या है, अ सर्कल विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। हम एक कंपास, उन्होंने बेसिकली ये बोला था, एक कंपास की मदद से आप किसी भी रेडियस का कहा और कहीं पे भी सेंटर लेके आप एक सर्कल खींच सकते हो। सीधी बात है, उनके हाथ में अगर कंपास है, वो बोलते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और यहाँ से आप एक कोई भी रेडियस ले लो, इतनी रेडियस ले लो, एक अलग सर्कल बन जाएगा, है ना, इतनी रेडियस ले लो, एक अलग सर्कल बन जाएगा। फिर वो बोले कि मैं सेंटर, ये जो है ना कंपास लिया था, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, कंपास को यहाँ ले जाके कंपास रख दिया। अब बोले इसमें तुमने दूसरी रेडियस ले लो, फिर अलग सर्कल बना लो। तो ये बोला था उन्होंने, अ सर्कल विथ एनी सेंटर एंड रेडियस यू कैन मेक मेड क्यों, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। और सही बात है भैया, 90 डिग्री है, राइट एंगल्स इक्वल हुई होंगे। अगर ये 90 डिग्री है, दूसरा ये 90 डिग्री है, तीसरा ये 90 डिग्री है ना, तिरछा करके बना दो, ये लो, ये भी 90 डिग्री है, तो ये सब इक्वल होंगे, कोई 90 डिग्री है।
द पैरेलल पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या होता है? पैरेलल पोस्टुलेट। वो क्या कहलाते हैं? फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहता है मैं बता देता हूँ। वो ये कहता है कि दो आपकी लाइन है कैसी भी, उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो अगर उनके एक साइड के एंगल का जो सम है, वो कहते हैं सम जो है टू राइट एंगल्स। अब उस टाइम पे 180 डिग्री बोलते नहीं थे, है ना, उनके पास पता नहीं था। टू राइट एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो वो बोले कि अगर इनका सम, इनका एडिशन कितना आ जाए, 180 आ जाए, तो जिस साइड के एंगल का सम 180 आ रहा है, उस साइड वो लाइन जाके इंटरसेक्ट कर देंगी। अगर इधर का 180 सम आ जाता इधर का, तो ये लाइन इधर जाके इंटरसेक्ट करती, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि दूर जा रही है। आप करके भी देख सकते हो नाप के और अपनी कॉपी में बना के। ठीक है, तो जिस साइड से आएगा उसी तरफ वो हो जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। यही था हमारा इनका फिफ्थ पॉस्टुलेट। द फिफ्थ पॉस्टुलेट एंड प्ले फेयर्स एक्सियम्स क्या कहता है? यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या है? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस फॉर्मिंग इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड दैट सम टू लेस देन 180 डिग्री, दोज टू लाइंस मीट एट दैट साइड, है ना, 180 या उससे कम करें, ऐसा मैंने बताया था कैसा। देखो फिर से बता देता हूँ। ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, कोई एक दूसरी ट्रांसवर्सल खींच दी, है ना। अब इनमें इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये और ये और ये। इनमें से आप कोई भी एक साइड के इंटीरियर एंगल उठाओ, और जिस साइड के इंटीरियर एंगल का सम, है ना, एक 180 या उससे कम आ जाएगा, उस साइड वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर देंगे, है ना। दोज टू लाइंस मीट ऑन दैट साइड। फिर आती है बात प्ले फेयर एग्जाम से, है ना, नाम से पता चल रहा प्ले फेयर, अच्छा खेलो। क्या कहता है प्ले फेयर एग्जाम? कि थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन अ लाइन एग्जैक्टली वन पैरेलल लाइन कैन बी ड्रॉन। बहुत सही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि आप कोई भी लाइन लो, कोई भी लाइन लो, और एक ऐसा पॉइंट लो जो इस लाइन पे नहीं है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने, तो इस पॉइंट से मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींच सकती हूँ जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी। और सही बात है, इस पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही लाइन खींच सकता हूँ जो पैरेलल होगी, ऐसी। ठीक है, इसके अलावा तुम बोलोगे सर मैं ऐसे खींच दूंगा, ये पैरेलल नहीं कहलाएगी क्योंकि ये लाइन है, और लाइन का जो पॉस्टुलेट कहता है थर्ड पॉस्टुलेट की, इधर भी बढ़ा दो इधर भी बढ़ा दो, लो बढ़ा दिया तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो फिर पैरेलल काहे की पैरेलल। कोई भी पॉइंट लो, ये इस पॉइंट से, अब मैं, या फिर ऐसा ले लो, यहाँ पे ले लिया। अब इस लाइन और इस पॉइंट में ना, इस पॉइंट से मैं एक ही लाइन खींच सकता हूँ जो इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, ये लो, ऐसे। ये होती है प्ले फेयर्स एक्सियम। ठीक है, अदर इक्विवेलेंट सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, रेक्टेंगल एग्जिस्ट, सिमिलर नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एग्जिस्ट, है ना। सिमिलर भले कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे, हमारे उस सेंचुरीज में पता चल रही थी, यूक्लिड के टाइम पे। एक्सियम वस थ्योरम, थ्योरम और एक्सियम में फर्क है। प्रूफ रिक्वायर्ड, एक्सियम में नहीं, एक्सेप्टेड एज ट्रू, थ्योरम में मस्ट बी प्रूव्ड, वो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है। बेस्ड ऑन इंट्यूशन सेल्फ एविडेंट, एक्सियम जो होता है खुद से इंट्यूशन से या फिर खुद के एविडेंस से होता है। एक्सियम प्लस अर्लियर थ्योरम से हम प्रूव करते हैं, बेस करते हैं। स्टेटस क्या है इसका? फाउंडेशन स्टार्टिंग पॉइंट कहलाते हैं किसी भी थ्योरी का, एक्सियम्स। और ये क्या होता है, डिराइव्ड रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल, टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। अब इसको हम प्रूफ ऐसे नहीं कर सकते हैं, और एक तरीके से सही भी माना जाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ये पुरानी थ्योरम से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल टू, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री है तो सब इक्वल होंगे, बट सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। मेमोरी टिप में क्या लिखा भैया, एक्सियम इक्वल्स टू एक्सेप्ट, थ्योरम इक्वल्स टू थिंक एंड प्रूव। ठीक है, हाँ, एक्सियम को सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं और थ्योरम को थिंक और प्रूव भी करते हैं। कहाँ था मैं, यहीं था ना, ठीक है। थ्योरम ऑन लाइंस एंड एंगल, ठीक है। अभी कुछ बेसिक चीज़ें वापस से रिवाइज कर रहे हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहलाते हैं, ऐसे ऐसे खींचा, ये और ये वर्टिकल अपोजिट है, ये और ये वर्टिकल अपोजिट है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं। एओसी बीओडी, एओडी ए, यूज लिनियर पेयर, पता है मुझे कैसे होता है लिनियर पेयर। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ए एंगल बी इक्वल्स टू 180, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, ये है। अब इसमें दो एडजेसेंट एंगल बना दूंगा मैं, अगर ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों मिलके पूरा 180 बनाएंगे, ये मुझे पता है, ये लिनियर पेयर कहलाता है। पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल एंगल टाइप, अल्टरनेट इंटीरियर करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, जेड एंगल्स कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जेड एंगल्स मतलब कि आपकी ये दो पैरेलल लाइंस है ऐसे, तो ये जेड बनेगा, ये और ये। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, ये क्या कहलाएंगे,
इक्वल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। उल्टा जेड भी बना सकते हो आप, ठीक है। एक ये तो आपने बना लिया था और ये प्रूफ कर दिया था, लेकिन यहाँ से आओगे तो ये भी एक जेड जैसे से दिखेगी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट होते हैं इंटीरियर एंगल। सिमिलरली करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, एफ एंगल, मतलब ऐसे दो लाइन है, ये एफ बनेगा, एफ। अब एफ के जो है ये देखो, एक ये बनेगा और ये बनेगा एफ के अंदर, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इधर भी एक एफ बनेगा उल्टा, ये देखो, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, कोटीरियर, को इंटीरियर, लाइट सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है इनका, ठीक है। चलो ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ रखी है। फिर आती बात ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम। ट्राइंगल के अंदर क्या क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का 180 होता है, पता है। बाई साइड्स इक्विलेटरल, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेल्स दो साइड इक्वल होती हैं। स्केलेन ऑल साइड डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और कोई छूट रखे, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। बाई एंगल्स, अच्छा ये लिखा हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होता है, सारे के सारे एंगल जो हैं क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ऑब्टूज ट्राइंगल क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। एक्सटीरियर एंगल के बेस पे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू ए हो, तो ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल की तुमको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, चलो कहाँ था मैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस के लिए ये वाला साइन लगता है डबल करके, ठीक है, याद रखें। और सिमिलर के लिए एक के ऊपर ये लगता है, ये सिमिलर होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट एकदम सेम, सब कुछ इक्वल साइज का हो, इक्वल लेंथ, इक्वल ट्राइंगल। और ये सिमिलर मतलब एक जैसा, उसके जैसा, उसके जैसा, क्या राइटिंग है हिंदी की, वाह वाह, ठीक है। अब टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं वो देख लो कौन कौन से होते हैं। साइड 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 है ना, दोनों की तीनों साइड इक्वल, ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू द अदर। इस ये लिया और ये लिया, अब इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल हो जाए तो क्या कहलाते हैं, एस एस एस, तीनों साइड। एस ए एस मतलब दो साइड और एक एंगल बीच वाला, मतलब एस ए एस और ए एस में फर्क क्या होता है, ये लिया और ये लिया। अब ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और साथ में ये एंगल इसके इक्वल है, दोनों साइड के बीच का, तो हम क्या लेते हैं, एस ए एस लेते हैं, ठीक है। फिर ए एस ए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल लिए और उसके बीच का साइड ले ली। मैंने बोला ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल हो गए, और इसके बीच की लाइन कौन सी, ये वाली, तो इसको बीच में लिख दिया ए एस ए। अब एंगल एंगल साइड मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड ले लो, एंगल एंगल साइड, ठीक है। फिर आता है आर एच एस, मतलब कि राइट हैंड, मतलब एक एंगल 90 डिग्री इसका मिल रहा है, एक एंगल 90 डिग्री इसका मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, और ये वाली साइड और ये वाली साइड मिल रही है आपको कोई, तो राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेनियस, और कोई एक और साइड दो, ठीक है। राइट हाइपोटेनियस साइड होती है, तो ये कहलाती है हमारी कॉन्ग्रुएंसी के ये कुछ रूल्स होते हैं। फिर आती है बात क्वाड्रिलेटरल्स की। एंगल सम ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऐसा बनता है ना, आपको पता होना चाहिए, पैरेललोग्राम है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है ना। और क्या होता है, ट्रेपेजियम, ये आपका ट्रेपेजियम है, ऐसे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बिल्कुल सही बात है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। डायगोनल्स बाइसेक्ट इज अदर, बिल्कुल सही बात है, बाइसेक्ट करते हैं सेम लेंथ में। ईच डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये वाला ना, ये वाला, मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये एक डायगोनल बनाया तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसके, और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा कॉन्ग्रुएंट ऐसा कर दूं, ऐसा डायगोनल बना दूं, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आती है बात, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम विथ फोर राइट एंगल्स, पैरेललोग्राम with four right angles, diagonals are equal. Rhombus, parallelogram with four equal sides, diagonal
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं रोम्बस में। स्क्वायर में रेक्टेंगल प्लस रोम्बस ऑल साइड इक्वल, और साथ में सारे एंगल भी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। चलो, एरियाज पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। हाइट इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, है ना, ये है ये। अरे यार, मेरे से उल्टे हाथ से बनता ही नहीं, देखो ऐसा है, तो ये जो है वही हाइट देगी। ठीक है, ये मत ले लेना हाइट की, ये हाइट ले ली, ये हाइट ले, नहीं, यहाँ से परपेंडिकुलर, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल्स हैव इक्वल्स एरिया। ठीक है, सेम बेस हो और सेम पैरेलल के बीच में पैरेललोग्राम क्या होते हैं, मतलब कि देखो, ये लिया, ये लिया, और ये ले लिया, ये इन लोगों का एरिया सेम होगा, क्योंकि ये बेस तो मैंने यही रखा है ना, ए और बी तो यही रखा, यहाँ सी डी ले लिया, यहाँ ई एफ ले लिया, लेकिन वो लाइन पैरेलल पे ही है, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल में भी होता है कि भैया पैरेलल लाइन है और एक ही बेस पे मैंने ट्राइंगल ले लिया, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया और एक ये ले लिया, तो एक ही बेस पे दो ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ अ पैरेललोग्राम हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। फिर वही बात, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। मीडियंस डिवाइड ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। मीडियन की खासियत क्या होती है कि अगर आपका एक ट्राइंगल है उसमें से आप मीडियन खींच रहे हो तो वो इक्वल एरिया में, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सर्कल पार्ट्स एंड थ्योरम, ये सब देखो बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें, बस रिवीजन की एक ज़रूरत है, एक नज़र की। सर्कल्स पार्ट्स एंड थ्योरम, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रेडियस है ना, लाइन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट टू द सर्कल, डायमीटर रेडियस का दुगना होता है या फिर सबसे बड़ी कॉर्ड कहलाती है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, टेंजेंट टचेस सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सेकेंड जो कि क्रॉस करती हुई चली जाए, है ना, एंगल एट सेंटर सेम सेगमेंट सेमी सर्कल, आधा आधा, है ना, थेल्स थ्योरम, ये सब कुछ आता है आपको। हम्म आप क्या कह रहा है, थोड़ा बैठ लेता हूँ, है ना। चलो, क्या कह रहा है, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सेम शेप डिफरेंट साइज। अब बीपीटी पे अलग से एक वीडियो भी बना रखा है मैंने। सेम शेप डिफरेंट साइड सिंबल क्या होता है, ये यहाँ पे बना हुआ है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे, ये है, और एक छोटू सा बना देता हूँ, ज़्यादा विश्वास होगा आपको। मैंने बोला करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, सेम रेशियो में होना चाहिए। अगर इस लाइन का ये डबल है, ये 3 था तो ये 6 है, तो अगर सिमिलर है तो ये अगर 4 होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा, ये अगर 5 होगा तो ये कितना होगा, 10 होगा। यही कहलाता है आपका सिमिलैरिटी। अब इसमें आते हैं ए क्राइटेरियन, अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो अपने आप आपको पता है तीसरा तो होगा ही, 180 होता है, ये और ये इक्वल आ गए तो तीसरा भी इक्वल होगा, तो इसको कहते हैं अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो वो ट्राइंगल क्या होंगे, आपके सिमिलर होंगे। फिर आता है एस एस एस, मतलब तीनों साइड, मतलब कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी और एक ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर, तो सेम रेशियो होना चाहिए, मतलब ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी आर इज इक्वल्स टू बी सी के करस्पॉन्डिंग आर क्यू, और तीसरा क्या है, ए सी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू। तो अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तीनों रेशियो सेम होना चाहिए। और लास्ट में आता है ऐसे ऐसे ना, हाँ ऐसे ऐसे, मतलब दो साइड मैंने दे दी सेम रेशियो में कि ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू, कोई भी दो साइड ले ली, और साथ में मैंने एक एंगल दे दिया कि भैया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल से इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो ये ऐसे ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि ये सिमिलर। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, बीपीटी थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, क्या होता है कि अगर 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 आपके एक ट्राइंगल में आपकी किसी एक लाइन के पैरेलल में लाइन खींच दूं, तीसरी लाइन,
है ना। तो भाई एक लाइन तो यूज कर ली मैंने पैरेलल खींचने में, बची कौन सी, 2 लाइन। तो बची हुई 2 लाइनों को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैंने डी खींच दिया, तो बीपीटी के हिसाब से कहती है थ्योरम कि डी अपॉन बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। इसका प्रूफ भी करा रखा, शॉर्ट में रखा है, जाके देख लेना। इनवर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि भैया अगर हमने इस कोई भी एक लाइन लो, उसके पैरेलल एक लाइन खींची, स्टार्ट की, उसके पैरेलल लाइन खींची है ना किसी पॉइंट से लेके, तो वो उधर सामने वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, दोनों साइड को, है ना, पैरेलल होनी चाहिए बस इसके। ये कहलाती है बीपीटी, इनवर्स ऑफ बीपीटी। इनवर्स नहीं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर आता है सिवाज एंड मेनेलॉज थ्योरम। ठीक है, सिवाज थ्योरम क्या कहती है, कंकरेंसी बताती है कि कंकरेंट का मीन क्या होता है, मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, इसी की मदद से हमने पता चला था कि भाई अगर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर मैं एंगल बाइसेक्टर लूँ, तो वो भी एक पॉइंट पे मिलेंगे, है ना। मीडियंस लूँ, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सब एक पॉइंट में मिलते हैं। तो जिस पॉइंट पे जब ये सारी लाइंस मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट होना, है ना, वो पॉइंट कंकरेंसी कहलाती है। तो यही सीवेन कहता था कि बी डी इंटू डी सी सी अपॉन ए फॉर ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल लिया मैंने, ए बी सी, अब उसमें ए डी एक लाइन इधर खींच दी, फिर साथ में बी ई, यहाँ बना दो, और सी एफ, सी से एफ, मैं सामने ही खड़ा हूँ ना, मुझे पता है। ठीक है, उधर जगह नहीं है ना ज़्यादा खिसकने की, सी एफ। ठीक है, तो अब वो ये कहता है कि बी डी के अपॉन में डी सी ले लो, ये बी डी अपॉन डी सी, फिर सिमिलरली सी ई अपॉन ई ए इंटू सी अपॉन ई ए, और उसके बाद ए एफ अपॉन एफ बी, ये लिखा है ए एफ अपॉन एफ बी, और इनको मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, लाइन क्या है, कॉन्करेंट है, किसी पॉइंट पे मिलती हैं। और नहीं आया तो मतलब ये तीनों लाइन नहीं मिलती, हार्ड नहीं मिलती। ठीक है, अब आती है मेनेलॉज थ्योरम, कोलिनियरिटी। इसमें भी सेम चीज़ होती है, कोलिनियरिटी बताती है। कोलिनियरिटी मतलब कि 3 पॉइंट का सेम उस पे, ये पॉइंट है, यहाँ डी ई एफ लिया, यहाँ पे हमने ए डी बी सी एफ लिया था। कॉन्करेंट होने का मतलब होता है ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिले, और डी ई एफ होने का मतलब होता है ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, ये पॉइंट एक लाइन में, दोनों का मतलब फर्क समझे। अब ये बी सी सी ए बी लिया, और इसमें क्या किया, बी डी अपॉन डी सी अपॉन ई ए, और ए एफ अपॉन ए बी इक्वल्स टू -1 आता है। इसका मतलब डी ई एफ तीनों क्या है, सेम लाइन में है, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा आपका, वो उस लाइन में नहीं है, सेम लाइन में नहीं है, अगर -1 नहीं आता तो। ठीक है, चलो फिर 9 पॉइंट सर्कल आता है। क्या होता है, इन एनी ट्राइंगल दीज 9 स्पेशल पॉइंट्स ऑल लाई ऑन अ सिंगल सर्कल, मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड, बिल्कुल सही बात है, फीट ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट फ्रॉम वर्टिसेस टू ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर को सेंट्रॉइड भी कहते हैं। दिस सर्कल इज कॉल्ड द यूलर सर्कल, इट्स सेंटर लाइज ऑन द यूलर लाइन। फिर आता है सिम्पसन लाइन फॉर ट्राइंगल ए बी सी एंड पॉइंट पी on the circle, draw perpendicular from P to the 3 sides. The feet of those perpendiculars are collinear. This line is similar Simpson line of P. Property, as P moves along the circumcircle, Simpson line rotates. ठीक है, ये पढ़ लेना। Geometric constructions, compass and, ठीक है, perpendicular bisector क्या होता है, bisects a line segment at 90 degree, uses circles of same radius from both ends. फिर आती बात एंगल बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लाइन सेगमेंट को 90 डिग्री पे कट कर दे, मतलब कि एक ये है, अब ये जो मैं करूँगा, अभी लाइन सेगमेंट था यहाँ पे ख़त्म था, तो ये बाइसेक्ट करे बट 90 डिग्री से, क्योंकि ऐसे भी तो बाइसेक्ट कर सकता था, क्योंकि पॉइंट मैटर करता है यहाँ पे, लेकिन जो 90 डिग्री के साथ करे उसको क्या कह देते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को 2 पार्ट में बांट, ये लो, अगर ये 60 था तो ये 30 बचा, तो क्या कहलाता है, एंगल वो हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री एंगल, ड्रॉ इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड, ईच एंगल इज एग्जैक्टली 60 डिग्री। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिव्स अ राइट एंगल। पैरेलल लाइन, कॉपी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यूजिंग ट्रांसवर्सल। कॉन्ग्रुएंट लाइन, कॉपी एस एस एस, है ना, इनमें से कोई भी और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाने के लिए हम ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है ये बताया, सिमिलर बताया। क्विक रेफरेंस, ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, लिनियर पेयर ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं एंगल, और पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के सम कितना होता है एंगल्स का, 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ रिमोट, है ना। देखो मैं सम ऑफ रिमोट एक्सटीरियर का बता देता हूँ। देखो
मान लो व्हाट हैंग कर गया, देखो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इससे जो दूर वाला होता है ना एंगल, उनका जो सम ले लो, तो उसके इक्वल आ जाता है ये वाला और ये वाला। इन दोनों का सम लोगे, सम ऑफ रिमोट जो दूर वाले, तो ये इनका सम करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसको बिल्कुल एडजेसेंट है, ठीक है। बोलो हाँ। प्रूव भी कर सकते हैं इसको, 10th क्लास में कराते हैं बहुत अच्छे से। क्वाड्रेटिक एंगल सम 160 डिग्री होती है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम्स का सेम बेस में जो होते हैं, सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इक्वल एरिया लेते हैं। ट्रायंगल भी सेम बेस में सेम पैरेलल के बीच में इक्वल एरिया लेते हैं। सर्कल्स एंड कॉन्ग्रुएंस के बारे में, एंगल एट सेंटर 2x 2 इंटू सर्कमफेरेंस, सेम सेगमेंट एंगल्स इक्वल। सेमी सर्कल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री बनता है ना। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाती है, एस 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 ए एस ए लगता है। सिमिलरिटी ए एस ए ट्रिपल एस एस ए एस लगता है, या बीपीटी लगती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कर लेना आप देख के, पीपीटी में ड्रॉप कर दूंगा। वैसे करा दूं क्या, बोलो। हाँ देखो, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इफ ट्रायंगल ए ओ सी इक्वल्स टू 65 डिग्री, फाइंड ऑल फोर एंगल्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या करा है, दो लाइन है ए बी एंड सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी और इसको मैं मान लेता हूँ सी डी। कह रहा ए ओ सी कितना है, 65 डिग्री है। तो बोल रहा है फाइंड ऑल फोर एंगल फॉर्म। ये 65 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 65 होगा, ठीक है। और ये मिलके 180 बनते हैं, इतना 180 बनते हैं। तो 180 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 115। तो ये 115 होगा। अगर ये 115 है तो ये भी 115 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर है चीज, बड़ा इजी क्वेश्चन। अ ट्रांसवर्सल क्रॉसेस टू पैरेलल लाइंस, वन को इंटीरियर एंगल इज 72 डिग्री, फाइंड द अदर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब क्या कर रहा है, दो पैरेलल लाइन है, इनको ट्रांसवर्सल वो कर रहा है, कट कर रहा है। तो मुझे ये पता है कि एक एंगल अगर यहाँ पे इंटीरियर एंगल इसका ये वाला है ना, को इंटीरियर ये और ये, तो इनका सम कितना होता है 180। तो अगर एक 72 है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 72, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108। बोलो हाँ। फिर आता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी इक्वल्स टू 2x, एंगल क्यू इक्वल्स टू 3x, एंगल आर इक्वल्स टू 4x, फाइंड ऑल थ्री एंगल्स। अरे भैया, तो तीनों का सम 180 होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 2 5 4 9, 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू चाहिए, 9 को उधर भेज दो, 180 अपॉन 9, तो ये 2 टाइम्स आएगा, 20 आ जाएगी x की वैल्यू। अब आपको क्या बोला था, x ही नहीं है आंसर, बोला था कि तीनों एंगल निकालना है। तो एंगल p की वैल्यू आएगी 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 हुआ 80। ठीक है, इस तरीके से तीनों एंगल आ गया, और तीनों को सम करोगे तो 180 आ भी जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस बताना है। ए बी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू ई एफ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू 50 डिग्री, स्टेट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन एंड रिजल्ट। ठीक है, अब देखो क्या क्या कहता है। एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी, और एक ट्राइंगल लिया मैंने डी ई एफ। अब इसकी ए बी और डी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 डी 5, ठीक है। चलो ये वाली साइड इक्वल हो गई। फिर बी सी और ई एफ, बी सी 7 ई एफ 7, साथ में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू 50। अरे सब कुछ इसमें बना बनाया भैया, तो हमको पता है कि ये कौन सा होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब एस और एस तो आएगा, और उसके बीच का एंगल ए, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कहाँ गया एस ए एस, आंसर यही होगा बाई एस ए एस। ये देखो बाई एस ए एस। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लिखने का तरीका ये लिखा हुआ देख लेना, ए बी अपॉन डी करके कर देंगे। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अभी नहीं सीखता, बाद में सीखूंगा। ओह ठीक है। In triangle ABC, side BC is extended to D. If A equals to 55 डिग्री and B equals to 45, find exterior angle ACD. अब एक ट्राइंगल बनाया उन्होंने ABC, कैसा ही बना लो, ABC, साइड BC इज एक्सटेंडेड टू D, BC को D तक एक्सटेंड कर दो, इधर भी कर सकते हो उधर कर सकते हो। इफ A इक्वल्स टू 55 डिग्री, A की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। आपको पता है कि सम कितना होता है 180, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 वहाँ चला, 1 5 4 9 1
10 100 डिग्री, तो ये कितना बचेगा बच्चों 80 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन है तो पेयर ऑफ लीनियर एंगल, तो ये 80 है तो ये कितना बचेगा 100 डिग्री। आंसर वही है, ये रहा 100 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे इजी वाले तो नहीं आएंगे। पैरेललोग्राम ABCD हैज बेस AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ट्राइंगल AB इज ड्रॉन ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल्स। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। 1/2 इंटू 12 गुणे 8 है ना, 2 से जाएगा कितने बार, 6 बार, 48 48 ही है ना, हाँ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 7. In a circle with center 0, the arc PQ subtends angle POQ equals to 130 degree at the center. Find angle PRQ. Find angle PRQ where R is on the major arc. ठीक है, क्या कह रहा है, एक सर्कल है, इसका सेंटर O है। द आर्क PQ सबटेंस, ये आर्क हमने बनाया PQ, ये रहा आर्क, ये ले लिया P, ये Q, ये सबटेंड कर रहा है एंगल कितने डिग्री का, POQ 130 डिग्री का। तो कह रहा है एट द सेंटर फाइंड PRQ वेयर R इज ऑन द मेजर आर्क। मेजर आर्क यहाँ है तो यहाँ कोई R है, तो बोल रहा PRQ, इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये, तो हमको पता है ये डबल होता तो 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम हमको पता है, कभी भी ऐसा हो सेम आर्क में। In triangle ABC, D is parallel to BC. AD equals to 4 centimeter, DB equals to 6 centimeters, A equals to 5 centimeter. Find EC. अब कह रहा है एक ट्राइंगल लिया उन्होंने ABC, DE लाइन पैरेलल है, अभी बेसिक प्रपोर्ट नहीं, हाँ BPT का है। ABC में DE इज पैरेलल टू, ये लो DE पैरेलल हो गई। अब जब D पैरेलल हो गई, AD की वैल्यू दी है 4 इस वाले की, DB की वैल्यू दी है 6, AE की वैल्यू दी है 5, तो बोल रहा है EC की। तो भैया हमको पता 4/6 इक्वल्स टू 5/EC, EC की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो EC इक्वल्स टू कितना जाएगा, EC कूद के यहाँ जाएगा 5 इंटू 6/4, 6×5 30/4 आंसर। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, कुछ 7.5 सेंटीमीटर आएगा। Similar triangle, triangle PQR and XYZ are similar. PQR is similar. PQ6, QR8, PR10, XY9. फाइंड XYZ और XZ। तो ये आप निकाल लोगे, बताओ देखो, P Q R X Y Z। PQR में जो PQ की वैल्यू है वो कितनी है, 6 है, QR की वैल्यू 8 है और PR की वैल्यू 10 है, XY की 9 है। ठीक है, और मुझे दे रखा है सिमिलर है, तो हम क्या ले लेंगे, हमको पता है कि तीनों सेम रेशियो में, तो 6/9 इक्वल्स टू 8/YZ। अब यहाँ से YZ की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 8/6, 9/8 तो YZ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, 72/6। सिमिलरली आप दूसरे वाली की भी इसी तरीके से निकाल लोगे। अगला है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पाइथागोरस थ्योरम का, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, फाइंड AC। ठीक है, क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर तरफ से पढ़ाता हूँ, आपको दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी है ना, बट इधर से मुझे दिक्कत होती है क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है। राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AB आपका 8 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू निकालनी है, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 289, 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 17 वैल्यू इसकी। ऑल्सो वेरीफाई इट इज़ अ राइट ट्राइंगल यूजिंग द कन्वर्स। कन्वर्स यूज़ करना, तो जब हमको पता चल गया 17 है तो हम इसको वापस प्रूव करके दिखा देंगे कि ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यूक्लिड्स एग्जाम तो पढ़ चुके, हाँ 2 चीज़ें और पढ़ानी थी जो मेरा छूट गया था सिलेबस में। पहला था द सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड ऑफ 2 सर्कल्स आर पॉइंट्स फ्रॉम विच द 2 सर्कल अपीयर सिमिलर। ठीक है, तो 2 होते हैं, इंटरनल सेंटर कहलाता है और एक्सटर्नल सेंटर कहलाता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपके पास 2 ट्राइंगल हैं, इसको कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, कलर कर देता हूँ चेंज। ठीक है, अगर आपके पास 2 सर्कल हैं तो इसमें 2 सेंटर मिलेंगे कैसे, अगर मैं इन टेंजेंट को ऐसे मिलाता हूँ। ठीक है, तो ये आगे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखो 2 तरीके से। अब इसकी एक ये टेंजेंट जाएगी दोनों को टच करती हुई, और दूसरी टेंजेंट कहाँ जाएगी, ये जाएगी, तो ये जाके आगे मिलेंगे, और साथ में इनका सेंटर, ये सेंटर जो है, सेंटर से मिलाती हुई लाइन, अब ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं
उसको हम कह देते हैं सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। ठीक है, ठीक है, समरूपता का केंद्र कहलाता है ये। तो ये आपका समरूपता का केंद्र मिल जाएगा। एक ये मिलता है, ये कहलाता है एक्सटर्नल, बाहर। और दूसरा क्या मिलता है, दूसरा क्या बनेगा, अगर मैं इसकी टेंजेंट ऐसे खींचूं, ये दोनों को टच करते हुए जा रहा है, और एक ऐसी टेंजेंट खींचूं, ये भी दोनों को टच करते हुए जा रहा है, और साथ में दोनों के सेंटर को मिलाते हुए एक लाइन खींचूं, तो ये तीनों जहां जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, इंटरनल, इंटरनल सिमिलिट्यूड ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। तो ये चीज़ होती है, ये दो वो होते हैं। ये छूट गया था मेरे को बताने का। फिर था द लेमस स्टेनर थ्योरम, क्या कहता है, इफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। बिल्कुल सही बात है। वो ये कहता है कि अगर आपने एंगल बाइसेक्टर लिए, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ये खींचा, और एक इधर से एंगल बाइसेक्टर खींचा, अब इसकी लेंथ, इस वाले की लेंथ, इस वाली लेंथ के अगर इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये क्या हो जाएगा, आइसोसेल्स हो जाएगा। ये थ्योरम को याद रखेंगे, मतलब इसका स्टेटमेंट। ठीक है, नॉर्मली वी नो इफ अ ट्राइंगल इज आइसोसेल एंगल बाइसेक्टर में इक्वल, बट द लेमस स्टेनर थ्योरम प्रूव्स द रिवर्स, है ना, इक्वल एंगल बाइसेक्टर इक्वल टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी पढ़ लेंगे। फिर आता है टॉलेमीज थ्योरम। टॉलेमीज थ्योरम क्या कहती है, फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ वो ये कहते हैं कि एक सर्कल के अंदर आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, अब इसके लिए ए बी और सी और डी, तो वो ये कहते हैं कि इनके जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स का सम करो, मल्टीप्लिकेशन करो, है ना, डायगनल्स का। अब ए बी सी डी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इक्वल्स द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अपोजिट साइड, मतलब मैं इनके हिसाब से ले लेता हूँ, ए सी और बी डी को ट्राइंगल वो बना देता हूँ, डायगोनल्स। ठीक है, ए सी बी डी, ये आपके क्या हो गए, डायगोनल्स ए सी और बी डी। तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सामने वाली साइड, मतलब ए बी और सी डी, इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस ए डी और बी सी, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये इक्वल आता है। यही क्या कहलाती है, टॉलमीज थ्योरम कहलाती है। इसका यूज भी होता है। ठीक है, प्ले फेयर स्टेटमेंट बता चुका हूँ बस। ठीक है, तो ये था यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इसमें देखो कुछ खास ज़्यादा दिमाग लगाने का है नहीं, बस जो हम चीज़ें जानते हैं ना ऑलरेडी, उनको हमको मैथमेटिकली फॉर्म में पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसको मैंने स्पीड में करा दिया। ठीक है, चलिए अब कमेंट करके बता दीजिए आपको क्वेश्चंस चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है, तो केवल थ्योरी थ्योरी जैसे रिवाइज करा रहा हूँ वैसे रिवाइज करके ख़त्म करूँ, या फिर आपको क्वेश्चन चाहिए तो पॉज कीजिए और बोलिए सर कि थ्योरी जितनी हो तो हो। ठीक है, मैं बोला ना कि इंगेज करने से होगा, इंगेजमेंट देना पड़ता है। आप इंगेजमेंट दोगे तो मेरे को थोड़ा सा ताकत मिलता है कि हाँ भाई चलो क्वेश्चंस इकट्ठे करते हैं। तो अगर आप हौसला दोगे तो मैं क्या करूँगा कि हाँ भाई 18 तक 19 तक, या है ना 19 तक जितने क्वेश्चन, जितनी थ्योरी हो पाती है सर, उसके बाद क्वेश्चन लेके आ जाओ। तो 3 दिन में 3000 4000 लाइव जाके ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो कमेंट डाउन करके जरूर बताएं, है ना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, एक ताकत मिलती है। और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस आपको चाहिए या नहीं, है ना, कि सर मुझे क्वेश्चन चाहिए भर भर के, आप लेके आ जाइए। चलिए, लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।